हेलो गाइस, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल मिस्टर एम टेक। और आज से जो है वो मैं प्रॉपर एक प्लेलिस्ट शुरू कर रहा हूँ गूगल कोलैब के ऊपर। ये प्लेलिस्ट बिल्कुल बिगिनर्स के लिए है, जिनको अभी बिल्कुल कुछ भी नहीं पता गूगल कोलैब के बारे में। तो उनको मैं बेसिक से स्टार्ट करूँगा और एंड तक जो है वो उनको सारा गूगल कोलैब जो है वो चलाना, रनिंग करना, ठीक है, सारा मैं सिखाऊंगा कि इसके ऊपर काम कैसे किया जाता है। ठीक है, तो इसके अंदर जो बेसिक प्लेलिस्ट के अंदर मेरी कोशिश होगी इस के अंदर के मैं आपको ये सारा एक तो समझा दूं, ये सारा गूगल कोलैब के वर्किंग किस तरह इसकी है। दूसरा, इसके अंदर सबसे पहले हम जो है वो आज की वीडियो जो है वो इंट्रोडक्शन के ऊपर है। तो इंट्रोडक्शन में हम जो है वो सबसे पहले गूगल कोलैब को मैं आपको सारा एक्सप्लेन करूँगा कि ये गूगल कोलैब किस तरह का प्लेटफॉर्म है और इसके अंदर क्या क्या जो है वो फैसिलिटीज़ अवेलेबल हैं, कौन कौन यूज़ कर सकते हैं, किन किन फील्ड्स के अंदर हम जो है इसको मेजरली यूज़ कर सकते हैं, और भी कौन सी फील्ड्स हैं जिसके अंदर इसको यूज़ करके हम जो है वो एफिशिएंटली और एक्यूरेटली हम अपने जो है वो प्रोग्रामिंग वगैरह कर सकते हैं। तो वीडियो स्टार्ट कर लेते हैं गूगल कोलैब के ऊपर। इसकी फुल फॉर्म जो है वो गूगल कोलैबोरेटरी है और ये जो है वो गूगल की तरफ से फ्री क्लाउड बेस्ड प्लेटफॉर्म है। ठीक है, इसके अंदर जो है वो यानी सबसे बड़ी जो इसका बेनिफिट है वो ये स्टार्ट में ही हमें नज़र आता है, और वो ये है कि ये गूगल ने इसे फ्री ऑफ कॉस्ट जो है वो हमें प्रोवाइड किया है। इसमें हमारे पास सबसे पहले जो है वो सिर्फ और सिर्फ हमारे पास जीमेल अकाउंट होना चाहिए। इसके अलावा जो है वो गूगल हमसे किसी किस्म की रिक्वायरमेंट नहीं करता। ठीक है, दूसरे नंबर पे जो है वो इसका पाइथन प्रोग्रामिंग जो है, ये मोस्टली जो ये प्लेटफॉर्म है ये बनाया ही पाइथन प्रोग्रामिंग और C++ के ऊपर है, और इसमें मोस्टली जो है वो पाइथन प्रोग्रामिंग ही की जाती है। फील्ड्स डिफरेंट हो सकती हैं, लेकिन जो है प्रोग्रामिंग के अगर पर्सपेक्टिव से देखा जाए तो पाइथन प्रोग्रामिंग ही होती है। और मैंने आगे जो है वो इंशाल्लाह इसके ऊपर जो है वो लेके आ रहा हूँ फुल कोर्स पाइथन के ऊपर। तो इंशाल्लाह आप उसको भी, अगर आपने पाइथन सीखनी है तो उसके ऊपर भी आप मेरा कोर्स जो है वो फॉलो कर सकते हैं। मैं इंशाल्लाह उधर भी स्क्रैच समझा रहा हूँ। तो गूगल कोलैबोरेटरी जो है वो इसके अंदर हमें जो गूगल दे रहा है वो हम इजीली जो है इसको अपने कोड्स को पाइथन के अंदर राइट कर सकते हैं, रन कर सकते हैं और शेयर कर सकते हैं फ्री ऑफ कॉस्ट में। ठीक है, तो ये बहुत फैंटास्टिक टूल है बिगिनर्स के लिए। ठीक है, और इसके बाद हम अगर बेनिफिट्स की इसकी थोड़ी सी बात कर लें, वो सबसे पहले है कि हमें किसी किस्म के कोई सेटअप की रिक्वायर्ड नहीं है। ठीक है, हम जो हमारे पास अगर हमारे पास जीमेल अकाउंट है तो हम उसको इजीली जो है वो गूगल कोलैब के ऊपर काम कर सकते हैं। ठीक है, यूज़र फ्रेंडली नोटबुक्स हैं। ठीक है, आपको मैं आगे सारा स्क्रैच से समझाऊंगा। ठीक है, तो वो मैं जो है वो यूज़र फ्रेंडली उन्होंने नोटबुक नहीं है, कोई उसके अंदर कॉम्प्लेक्स चीज़ नहीं है, बिल्कुल ईजी और बहुत आसान है। अगर आपने जुपिटर पे काम किया हो तो बिल्कुल उससे रिलेटेड जो है वो नोटबुक्स इसके ऊपर होती हैं। इसके बाद इसके ऊपर जो है वो फ्री GPU और TPUs होते हैं। फ्री GPU और TPU अगर आपको नहीं इन चीज़ का आइडिया, तो ये ग्राफिक प्रोसेसिंग यूनिट और टेंसर प्रोसेसिंग यूनिट होती हैं। अगर आपने अगर आपके पास कोई बहुत ज़्यादा हाई प्रोजेक्ट है, ठीक है, जिसके अंदर जो है वो कंप्यूटिंग में जो है पावर चाहिए आपको, तो उसके लिए फिर हम CPU की जगह हम GPU और TPU यूज़ करते हैं। ठीक है, इसके अलावा जो है वो गूगल ड्राइव इंटीग्रेशन है। इसके सबसे बड़ा बेनिफिट गूगल कोलैब का ये है कि आप जिस भी नोटबुक को क्रिएट करके उसके ऊपर काम करेंगे, वो नोटबुक वो ऑटोमेटिकली आपके ने जो जीमेल अकाउंट से लॉगिन किया होगा गूगल कोलैब को, ठीक है, उस जीमेल के जो है वो ड्राइव के ऊपर जो है गूगल ड्राइव के ऊपर ऑटोमेटिकली वो नोटबुक सेव हो जाएगी। ठीक है, तो ये बहुत बड़ा बेनिफिट है। इसके अलावा जो है वो क्लाउड बेस्ड नेचर है और पावरफुल कैपेबिलिटीज़। इसके अंदर जो है वो पाइथन की तकरीबन जितनी भी लाइब्रेरीज़ हैं, ठीक है, वो सारी मशीन लर्निंग, डीप लर्निंग की जितनी भी लाइब्रेरीज़ वगैरह हैं, वो सारी में जो है वो पावरफुल लाइब्रेरीज़ इंस्टॉल्ड हैं। ठीक है, सिर्फ आपको जस्ट जाके यूज़ करना है। ठीक है, उनको जो है वो इंपोर्ट करके उनको यूज़ करना है, और ये बहुत फैंटास्टिक जो है वो इस तरह टूल प्लेटफॉर्म हमारे लिए बन जाता है। ठीक है, अगर की फील्ड्स की बात की जाए कि मेजर जो है ये गूगल कोलैब मेजर फील्ड्स अगर देखा जाए तो ये पाइथन प्रोग्रामिंग, आपके पाइथन के जितने प्रोजेक्ट्स हैं, डाटा साइंस अगर आपको आइडिया हो डाटा साइंस का, तो डाटा साइंस के अंदर डाटा प्री प्रोसेसिंग, डाटा एनालिसिस, ठीक है, तो उसके अंदर जितनी भी लाइब्रेरीज वगैरह हैं वो सारी ये इसकी मशीन लर्निंग की, डीप लर्निंग की, फिर आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की अगर आपने रिसर्च करनी हो तो उसके जितने प्रोजेक्ट्स और वो जितने जो है वो पाइथन में कोडिंग वगैरह होती है और लाइब्रेरीज उनके जितनी होती हैं वो सारी इसको लैब के अंदर जो है वो ऑलरेडी प्री इंस्टॉल होती हैं, सिर्फ इंपोर्ट करके हमने उसे यूज़ करना होता है। फंक्शन इसके अंदर पाइथन के बहुत ज़्यादा हैं,
ठीक है, ऑलरेडी जो है वो बिल्ट इन फंक्शंस है पाइथन के इसके अंदर, ठीक है। वो हमने सिर्फ फंक्शंस को जाके एक मैं उनका सिंटैक्स लिख के उनको कॉल करना होता है, तो ये बहुत जो है ना फैंटास्टिक टूल बन जाता है। इसी तरह ही जो है वो पाइथन प्रोजेक्ट्स हैं विजुअलाइजेशन एंड प्लॉटिंग के लिए, ठीक है। इसके अंदर मैटप्लॉटलिब एक बहुत बड़ी लाइब्रेरी है जिसके ज़रिए हम प्लॉटिंग कर सकते हैं, प्लॉटिंग करके विजुअलाइज कर सकते हैं अपने रिजल्ट्स को और डाटा को, ठीक है। और कंप्यूटर विजन भी एक मैं जो है वो इसी तरह हम विजुअलाइजेशन के ज़रिए और प्लॉटिंग लाइब्रेरीज़ के ज़रिए जो है वो हम कंप्यूटर विजन का काम भी इसके ऊपर कर सकते हैं। नेचुरल लैंग्वेज प्रोसेसिंग का अगर आपको आइडिया हो तो नेचुरल लैंग्वेज प्रोसेसिंग के भी जितने हमारे पास प्रोजेक्ट्स और कोड्स हैं वो हम इजीली गूगल कोलैब के ऊपर कर सकते हैं।